गुड मॉर्निंग क्लास 8। जैसा कि हम आपके चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का नोट्स का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि आप कौन कौन से, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वही पॉइंट्स को आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए, यहाँ देखिए एक पैराग्राफ दिख रहा है, वाइल ए फोर्स, तो यहाँ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे थस थस दिख रहा है, एन, तो ये भी नहीं लिखना है। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ, मतलब एन ऑब्जेक्ट से लेके लास्ट में जो इट सेल्फ है वहाँ तक लिखना है आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। अ, अब आप कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं, कॉन्टैक्ट जो फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स करके एक हेडिंग लिखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, जिसमें पहला हेडिंग लिखेंगे मस्कुलर फोर्स। ओके, मस्कुलर फोर्स। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो आपको येलो में, जो येलो बॉक्स में आपको ये बताया है कि इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट एनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। ये एक पॉइंट होगा आपका। ओके, फिर ठीक है, तो इसमें ये एक पॉइंट आ रहा है। अब चलते हैं। अब देखिए, दिस फोर्स इज कॉज बाई, तो दिस को कट करके आप क्या लिखेंगे, द फोर्स इज कॉज बाई द एक्शन ऑफ मसल इन आवर बॉडी। या ये एक पहला डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ओके, अब इसमें सेकेंड पैराग्राफ में आइए कि एनिमल्स से लेके अदर टास्क तक, ये भी आपका एक पॉइंट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे एक और लिखेंगे सिंस से लेके कांटेक्ट फोर्स तक, ये भी एक पॉइंट बनेगा। अब चलते हैं आपके फ्रिक्शन में, और यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि आप लोग एक एक एग्जाम्पल सबका, मतलब कि दो से तीन जो आप लिख रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स हो गया या और कोई फोर्स हो गया अभी जो हम पढ़ेंगे, उसके आपके आपको ही खुद एग्जाम्पल लिखने हैं उसके। ओके, तो ये ध्यान ध्यान देंगे आप। तो यहाँ देखिए, हाँ, चलिए, इसमें फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड पैराग्राफ में द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल, ये नहीं लिखना आपको, कट करना है। ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि ये क्या है आपका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ से इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है, या ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है कि फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट्स, तो ये आप अपने से ही आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, हाँ, ये ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से लेके मोशन तक, ये एक आपका एक नया पॉइंट बनेगा। अब देखिए, सिंस से लेके कांटेक्ट फोर्स, ये भी एक पॉइंट बनेगा। अब चलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स के तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कि, अच्छा यहाँ देखिए, तो ये सब जितने भी ऊपर आपका जो भी है ऊपर, वो सब क्या है, आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स के बाद जो लास्ट में जो डेफिनेशन निकलता है, द फोर्स से लेके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आपका क्या है, सो दैट इज़ योर मैग्नेटिक फोर्स है, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। द फोर्स exerted by magnet on a piece of iron is also non magnetic force। तो यहाँ पे देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का भी डेफिनेशन वही होगा कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फोर्स, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो
तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में द फोर्स जो द फोर्स से लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तक, ये आपका पॉइंट एक बनेगा। अब यहाँ पे हाँ, ये भी एक पॉइंट बनेगा कि दिस फोर्स कॉन्टैक्ट तक द इलेक्ट्रोस्टैट दिस से लेके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तक ये आपका क्या बनेगा, एक और पॉइंट बनेगा। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स में आइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ देखिए, तो ऑब्जेक्ट से लेके फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी, और फिर ये एक पॉइंट हो गया। फिर दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी एक पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे कि जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ इसको याद रखें, क्योंकि अभी ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में आपको उतना ज़्यादा ये नहीं करना है, तो एग्जाम्पल के साथ ही लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी से लेके बीइंग अवेयर ऑफ इट, यहाँ तक एक पॉइंट बनेगा। अब ये जो आपका येलो में लिखा हुआ है इसको भी आप पूरा क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, यानी ग्रेविटी से लेके ग्रेविटेशनल फोर्स तक। अब प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रेशर में द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ये प्रेशर लिखना है। फिर इसका प्रेशर इज इक्वल टू वो लिखा है, फॉर्मूला जो लिखा है वो भी लिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, नोट दैट से लेके सेम फोर्स था, ये एक पॉइंट बनेगा। सेम फोर्स दिख रहा है, ये एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसके बाद जो है कि पॉइंटेड एंड ऑफ नेल है, वो मतलब आसानी से कैसे आपके वुड के अंदर पर्स हो जाता है। ओके, तो इसको आप ये कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर एरिया होने के कारण। ओके, तो ये आप खुद से ये कर सकते हैं, इसमें कोई नोट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला लिख सकते हैं कि आई नो वाई से लेके वाई पॉटर प्लेस ऑन देयर हेड्स ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ व्हेन दे हैव टू कैरी हेवी लोड्स बाय दिस दे इंक्रीज। ओके, तो लोड्स तक ये आपका क्वेश्चन बनेगा, और फिर उसके बाद आप आंसर ये कर सकते हैं, बिकॉज लिख के ये पूरा कैरी द लोड लास्ट तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, तो लिक्विड एंड गैसेस में ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, कि जैसे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो ऑन द साइड ऑफ देयर कंटेनर, यानी लिक्विड आपके वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी प्रेशर लगाता है। एंड सॉरी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ देयर कंटेनर, मतलब कि जो कंटेनर में रहता है उसके वॉल पे ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड एक्सर्ट
pressure at their wall of container and also exert pressure on the on their bottom of container। तो ये एक पॉइंट अपने नोट्स में जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे अब देखिए गैसेस वाला लिखेंगे, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। ओके, अब चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, दिस नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हाँ, वी नो दैट प्रेशर, यहाँ से वी नो से लेके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लिखेंगे। ये आपका अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, यहाँ पे भी एक द वेट ऑफ एयर कॉलम से लेके 1000 kg तक लिखेंगे। ओके, द रीजन वी आर नॉट क्रस्ट, अब यहाँ पे ये रीजन भी है, तो यहाँ पे आप करेंगे ये भी लिखेंगे द रीजन से लेके आउटसाइड तक। ओके, अब ये जो आपके डू यू नो में जितने भी पॉइंट्स है इसको एज पर योर नॉलेज आप लिख सकते हैं। ओके ओके, तो थैंक यू। इस पार्ट में हमने जो आपका जो चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर है उसका हमने नोट्स कंप्लीट कर लिया। अगर कहीं नोट्स नहीं समझ में आए तो सेशन में आप पूछेंगे कि कौन सा पार्ट मतलब कि कौन सा आपको नहीं समझ में आए। ओके, थैंक यू क्लास 8, thank you for watching this video, thanks once again, thanks a lot।